अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किन्हें कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और ये गोल्स क्या हैं। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। हमने डेवलपमेंट के बारे में बहुत पढ़ा भी होगा और हमें थोड़ा सा इसके बारे में इल्म है ही, बट इस वक्त हमें जानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हम चाहते हैं हर किसी शोबे में, हर किसी फील्ड में ह्यूमंस तरक्की करते हैं। ह्यूमंस अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज करते हैं, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हो उनको हल करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को डेवलपमेंट कहते हैं। कहीं ना कहीं वो सारी डेवलपमेंट ही होती है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? एक ऐसी डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन को डेवलप होना है, उसकी लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड, जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, नीड्स जो है वो सारी हल होनी चाहिए, उसकी सारी मुश्किलात दूर होनी चाहिए। लेकिन ऐसी दूर होनी चाहिए कि जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन जो होगी उनके साथ, या जो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होगी वो भी कल इस काबिल होने चाहिए कि वो अपनी उसकी भी उन लोगों की भी ज़िंदगी जो है, फ्यूचर जनरेशन की जो ज़िंदगी है, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, उनका जो इनकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हो, उनके भी वो हल होने चाहिए। तो इसी इसी ऐसी डेवलपमेंट, अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट है हो जाती है जिससे हम भी अपना, यानी जो आज के लोग हैं वो भी अपने नीड्स फुलफ़िल कर पा रहे हैं, और जो आने वाली जनरेशन है वो भी अपने नीड्स फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तो ऐसी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी आप डेफिनेशन भी देख सकते हो, स्क्रीन पे है, दैट इट इज़ एन आइडिया दैट ह्यूमन सोसाइटीज़ मस्ट लिव एंड मीट देयर नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। लेकिन पहली बार जो ऑफिशियल डेफिनेशन इसकी आई थी वो ब्रूटलैंड रिपोर्ट में आई थी 1987 में। इसका और एक नाम है और कॉमन फ्यूचर। इसमें क्या बताया गया कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहेंगे, ऐसी डेवलपमेंट कि जिसमें हम अपनी आज की ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा कर सके, टू मीट द नीड्स ऑफ टुडे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ टुमारो। जो कल की ज़रूरियात ज़िंदगी होगी उनको कंप्रोमाइज़ किए बगैर अगर हम आज की नीड्स को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तो ऐसी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। अब इसकी एग्जांपल समझो। अगर हमारे पास कोई अनडेवलप्ड एरिया है, हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर हम उसको डेवलप कर रहे हैं, या हम डेवलपिंग फेज़ में हैं, हम इसे चाहते हैं कि इसको डेवलप किया जाए, तो हमें क्या, अगर हमने उसको डेवलप किया विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनी इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किए बगैर, या एनवायरनमेंट को हार्म किए बगैर, या हमने रिसाइकलिंग मटेरियल या रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया इस डेवलपमेंट को पाने के लिए, तो ऐसी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें ना तो इकोसिस्टम हार्म हुआ, ना तो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचा, और हमने जो मटेरियल इस्तेमाल किया वो रिसाइकल्ड इस्तेमाल किया, और जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए वो रिन्यूएबल रिसोर्स किए इस्तेमाल। तो इस तरीके से ऐसी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। तो मेन चीज़ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक है इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, सोशल के बारे में बात कर रहा है, एंड एनवायरनमेंट। दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट: इकोनॉमी, सोशल एंड एनवायरनमेंट। इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से आए। इन जून 1992 में अर्थ समिट हुई। ये ब्राज़ील के एक मशहूर शहर रियो डी जनेरो में हुई, जिसमें 178 कंट्रीज़ हिस्सा लेती हैं, और ये एक अडॉप्ट करती है एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या होता है? ये कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हम ग्लोबली काम करेंगे, और काम करेंगे कि ह्यूमन लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, और
एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं 1992 में। उसके बाद कहानी आगे चलती है तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का कॉन्सेप्ट आता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो ये होती है यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट इन 2000। तो वहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड दिया जाता है 15 ईयर्स, यानी 15 ईयर्स तक ये सारे गोल्स अचीव होने चाहिए। तो इसका पीरियड स्टार्ट हो जाता है 2000 से लेकर 2015 तक। इसमें 8 गोल्स होते हैं, 18 टारगेट्स एंड 48 इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से फिर हमें पता चलता है कि हमारे टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर हमारे टारगेट्स भी कंप्लीट है, इसका मतलब हमारे जो 8 गोल्स थे, जो हमारे 8 गोल्स है, वो हमें अचीव हो गए। तो इसका जो टोटल टाइम दिया गया था 15 ईयर्स का टाइम दिया गया था 2000 से लेकर 2015 तक। तो 2015 से पहले ही 2012 में एक और कॉन्फ्रेंस बुलाई गई यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो इसमें उन्होंने फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाया, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अब कंप्लीट होने वाले थे 2015 में। सो 2012 में ही इन्होंने एक फिर से एनालिसिस करके एक नए डेवलपमेंट गोल्स फ्रेम आउट किए। जो फिर से जो ये कॉन्फ्रेंस फिर से वहीं पे हुई ब्राज़ील में, उसी शहर में, रियो डी जनेरो में। ठीक है। तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट वहाँ पे अडॉप्ट किया जिसका नाम है द फ्यूचर वी वांट। तो इसको इस डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कभी कभार रियो 20 के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एजेंडा क्या था, यानी इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यानी इसके अंदर भी गोल्स रखे गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इससे पहले जो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, अब जो नए आने वाले हैं, जो 2015 से ऑनवर्ड्स अब इम्प्लीमेंट होने वाले थे, उनको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा, इसको कभी कभार कहते हैं 2030 एजेंडा भी, यानी 2030 में ये कंप्लीट होने वाले। इसके लिए भी 15 ईयर्स का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रखा गया, यानी 2015 से ये स्टार्ट होंगे और 2030 तक हमारी ये सारी जो भी इसमें गोल्स हैं ये हमें अचीव हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और जिन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं, ये टोटल 17 गोल्स हैं। ठीक है, इंटरलिंक्ड हैं, यानी आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। और इनको ऐसे डिज़ाइन किया गया सो दैट कि जो अर्थ है उस पर पीस कैसे हो, या लोगों की भलाई के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल। और प्लेनेट की बात इसमें की गई है कि प्लेनेट का ख्याल कैसे रखा जाए, यानी अर्थ की बात है। और जो लोग आज हैं, आज के लोग और आने वाले जनरेशन जो है, इनकी नीड्स को कैसे फुलफ़िल किया जाएगा। तो ये इन चीज़ों को जहन में रख के इन गोल्स को फ्रेम आउट किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें 3 चीज़ों का ख्याल रखा गया है, यानी इसके 3 सेंटर हैं। यहाँ हम बात कर सकते हैं कि कोई भी गोल जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिलेटेड है, जिसको मैंने इससे पहले भी बताया था, 3 पिलर्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक है एनवायरनमेंट की बात है, सोशल लाइफ की बात है, और इकोनॉमिक। तो ये 3 कहीं ना कहीं इसके सेंटर रहते हैं। तो ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब देख लेते हैं हम 17 सस्टेनेबल गोल्स क्या क्या है। 17 सस्टेनेबल गोल्स को याद करने का बहुत आसान तरीका है। हम इनको डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। एक हिस्सा जो आपके स्क्रीन पे है, ये पहले 6 गोल्स, फिर उनके बाद हमने और एक ग्रुप बनाया, दूसरा वाला ब्लू कलर में, और थर्ड वन इज़ इन रेड कलर। सो एक स्टोरी से इनको याद कर लेते हैं। एक बच्चा जो पहले छोटा होता है, पहले वो अपने घर के हालात देखता है। तो वो घर के हालात या उसकी पर्सनल लाइफ के हालात जो हैं वो हमने इस ग्रुप में रखे हैं, फर्स्ट वाले ग्रुप में। ठीक है। उसके बाद वो फिर अपने शहर, अपने गांव या अपने मुल्क के हालात देखता है, तो उन गोल्स को हम इस ब्लू में रखेंगे। उसके बाद वो ग्लोबल लेवल पे कुछ हालात देखता है या कुछ चीज़ें देखता है, वो उनको सॉल्व करने के लिए ये वाला ग्रुप है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला वाला ग्रुप। तो पहली बात जो है वो है नो पॉवर्टी, यानी गरीबी। पहले जो बच्चा आता है तो वो पहला गरीब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये पिक्चर भी आप थोड़ा सा ये विजुलाइज करके आप इसको याद कर सकते हो। दूसरी बात है नो हंगर। ठीक है, नो हंगर, तो भूखे नहीं होना चाहिए। बच्चा आया पहला गरीब, उसके वालिदैन, उसके घर वाले, उसका घर गरीब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो
फिर वो भूखा नहीं रहना चाहिए, वो बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। तो दूसरा ये हमारा गोल है। तीसरा, उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थर्ड वन इज़ गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। तो ये उसके सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसकी एजुकेशन का ख्याल रखना है, ठीक है। तो फोर्थ वन इज़ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ये भी उसके घर या उसके अपने पर्सनल लाइफ के हालात है। उसके बाद देखते हैं उसकी जेंडर इक्वालिटी। फिर जब वो स्कूल जाता है या किसी भी जगह खेलने जाता है या कहीं भी जगह जाता है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी। यानी ये नहीं होना चाहिए कि फीमेल है या मेल है, ठीक है, ऐसे करके कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। द लास्ट वन इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटरी, ठीक है। तो इसके लिए साफ़ पानी और सफाई का ख्याल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें उसके घर से रिलेटेड या हम कैसे तो उसकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड या बचपन से रिलेटेड। अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो अपने मुल्क, अपने शहर या अपने गांव की फ़िक्र करने की सोचता है। यानी उसके जहन में अब यही चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। जैसे पहली बात है एनर्जी से रिलेटेड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी कैसे उसके गांव में या उसके शहर में आ जाए या अपने उसके मुल्क में। तो ये वाला एक गोल हमारा है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देख सकते हैं यहाँ एनर्जी के रिलेटेड, यहाँ हम बात करते हैं इस वाली इमेज में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद इसको काम करने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है कि तरक्की करनी चाहिए हमारा मुल्क, हमारा गांव या शहर। तो इस तरीके से जो गोल एक और है कि डिसेंट वर्क हर किसी को मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, दैट इज़ इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे, ये वाला गोल फिर आ जाता है इस शक्ल से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी वो देखता है, ये बच्चा यहाँ पे भी देखता है, जब बड़े होके भी ये यहाँ इनइक्वालिटी देखता है। तो इस इनइक्वालिटी को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस इनइक्वालिटी, हर किसी एतबार से इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाएगा। जेंडर, कास्ट, जो भी हमारे होते हैं ये इनइक्वालिटी, ये रिलेटेड जो क्राइटेरिया बनाया गया था, उस जो बनाया गया नहीं है बट जो हमारे चला आ रहा है उसको कैसे कम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। जो भी हमारी कम्युनिटीज़ होंगी, जो सिटीज़ होंगी, जो भी हमारे शहर होंगे, उनको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, ठीक है। यानी एक ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए जिसमें इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट को हार्म न किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ कैसे क्रिएट की जाए, ठीक है। इसी में से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज़ रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जो भी हमें कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ज़रूरत पड़ती है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में। तो ये गोल्स थे, वो वाले गोल्स जो ये देखते हैं अपने शहर में या अपने मुल्क में, ठीक है, उनकी फ़िक्र करनी शुरू कर देता। अब ये बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो इसके बाद इसके और गोल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये वाले गोल जो हैं ये रिलेटेड टू द अर्थ हैं, हम कह सकते हैं ये पूरे ग्लोब से रिलेटेड है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले क्लाइमेट एक्शन, ये क्लाइमेट की फ़िक्र करनी शुरू कर देता है, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में सोचना शुरू करता है। तो ये हमारा गोल एक है, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर, तो जो ज़िंदगी है जो वाटर के नीचे जो ज़िंदगी है, यानी हम फिशेस, जो भी एक्वाटिक लाइफ है उसकी फ़िक्र करनी इसको हो जाती है, उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। उसको कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, उसको कैसे पोल्यूशन से बचाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। उसके बाद जो है लाइफ ऑन लैंड, ये वाला लाइफ ऑन लैंड, जो ज़मीन पे जो है लाइफ, इंसानों के बगैर जितनी भी और भी लाइफ कितनी है इस ज़मीन पे, उसका ख्याल करना। नेक्स्ट इज़ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। जो भी हमारे ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस होंगे वो पीस की बात करनी चाहिए, वो इंसाफ की बात करनी चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए हमारे, ठीक है, जैसे हमारा यूएनओ है, ठीक है।
तो सिमिलरली लास्ट वन गोल नंबर 17, दैट इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। जो भी 16 गोल्स इससे पहले डिस्कस किए गए, जो भी 16 गोल्स हैं, इन सब को मान लेना, इन सब गोल्स को, 16 के 16 गोल्स को, ठीक है। इसके लिए एक प्रॉमिस करना कि हम इन सारे गोल्स को इन पे पार्टनरशिप करेंगे। यानी अगर एक मुल्क भी इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो दूसरे मुल्क पे उस पर असर पड़ता है। सो इसलिए ये ग्लोबली है, ये हमें एक साथ करना है, तब जाके इसका कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। इस एक ही इमेज में आप ये सारे गोल्स देख सकते हो। जैसे फर्स्ट वन इज़ नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए, भूख नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो हंगर। हेल्थ के बारे में बात है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। क्वालिटी एजुकेशन उसके बाद उसको मिलनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है। लेकिन यहाँ जेंडर की बात है, दो जगह हैं ये, एक है रिड्यूस इनइक्वालिटी, एक है जेंडर इनइक्वालिटी। यहाँ जेंडर की बात है और यहाँ और भी जो इनइक्वालिटीज़ है उनको रिड्यूस किया जाता है। देन इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये सारी जो है, ये सारे गोल्स, ये मैंने बताया, इनको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि एक बच्चे की स्टोरी लेते हैं और उस बच्चे की जो पर्सनल लाइफ और क्या कहते हैं उसके घर के हालात, ठीक है, इनमें आती हैं। दूसरी बात है उसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and growth, economic growth, then industry, innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, ठीक है, responsible consumption and production। किस तरीके से हमको प्रोड्यूस करना है और कैसे कंज्यूम करना है, उन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये वाली जो बातें हैं, ये आप एक मुल्क पे देख सकते हो या एक सिटी में, एक गाँव में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड एंड ऐसे पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ये चार जो है ये ग्लोबल लेवल पे है, ये जो चार क्या कहते हैं इनको गोल्स। और लास्ट वाला गोल जो है जो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि हर कोई मुल्क जो है उसमें पार्टनरशिप करनी चाहिए इन गोल्स को अचीव करने के लिए। देन हम कह सकते हैं जो 17 है, इसको हम कह सकते हैं दैट ये जो है ये सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए ये वाला गोल बनाया गया है कि हम 16 गोल्स को अचीव कैसे करेंगे जब तक हमारे पास 17th गोल ना हो। 17th गोल से हमारी पार्टनरशिप हो जाती है और इस तरीके से हम 16 गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से हमने आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद हमने देखा उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है। अब गोल्स क्या है, पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसलिए सिर्फ हमने यहाँ समझा डेवलपमेंट किसे कहते हैं। इसके बाद हमने इसके गोल्स को देखा, ठीक है, इस वाले स्लाइड में हमने गोल्स को देखा। फिर हमने इसके टारगेट एंड इंडिकेटर्स को देखा, इंडिकेटर्स क्या क्या है, वो टारगेट्स कितने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि जी 17 गोल्स हैं वो क्या है, उनको याद कैसे किया जाएगा इस ट्रिक की मदद से। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं इस ब्यूटीफुल कोड से, लुक आफ्टर द अर्थ एंड अर्थ विल लुक आफ्टर यू, डिस्ट्रॉय द अर्थ एंड इट विल डिस्ट्रॉय यू। अगर हम अपनी इस अर्थ की फ़िक्र नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी फ़िक्र करेंगे तो ये भी हमारी फ़िक्र करेगा, यानी हम इसका केयर करेंगे, ये हमारा वापस केयर करेगा। जिल्लू नहीं हम इसका केयर करना छोड़ देगा, ये भी हमारा, हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ये भी हमें डिस्ट्रॉय करेगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।